दशा में 2 प्रकार का दुःख हो, कि वैश्विक हो कि मानसिक हो। इंद्रिय ज्ञान में वैश्विक दुःख होता है, मन में कोई पदार्थ ज्ञात हुआ, विचार में आया, तो वो मानसिक दुःख हो गया। दोनों ही अल्टीमेट तो विषय के आश्रित है, तो वैश्विक ही है। तो भी एक शब्द आता है मानसिक दुःख, एक शब्द आता है वैश्विक दुःख। तो मन में कोई पदार्थ आया, विचार में आया, श्रुत ज्ञान में आया, तो वहाँ दुःख होगा, वो मानसिक कहलाएगा। पदार्थ को, मूर्त पदार्थ को इंद्रियों से देख रहे हैं, तो उसको नाम मिलेगा वैश्विक दुःख। वैसे तो दोनों ही वैश्विक दुःख के भेद हैं, क्योंकि दोनों में विषय खड़ा है। एक विषय इंद्रियों में खड़ा है, एक मन में खड़ा है, मस्तिष्क में खड़ा है। जीव और आत्मा ये एकार्थक है। जीव कहो, आत्मा कहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये शब्द भेद है। तो हम कभी जीव शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, कभी आत्मा शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। और जीव है, उसे निराकार होने से एक शरीर शब्द का उपयोग भी कर लेंगे। मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, तो वो जीव में ही पीड़ा है। तो शरीर, आत्मा, जीव ये सब एकार्थक हो जाते हैं। तो भी शरीर आकार तो सिद्ध अवस्था में मिट जाता है हमारे हिसाब से, तो शरीर संज्ञा फिर लागू नहीं पड़ती। शरीर संज्ञा तो संसार अवस्था में लागू पड़ती है, मुक्त अवस्था में शरीर संज्ञा लागू नहीं पड़ती है। वहाँ जीव कहो, आत्मा को कोई दिक्कत नहीं है। और शरीर आकार देख करके तो भगवान को भी कोई कहेगा ये शरीर है, देखो मनुष्य शरीर है, मनुष्य है। और मनुष्य शरीर संज्ञा से मुक्त जीवों को लागू नहीं पड़ती है। वहाँ जीव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, शुद्ध जीव कहते हैं, शुद्ध आत्मा कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न तो आप लोगों का आएगा तभी है, बाकी इतना तो हमने स्पष्ट कर दिया मैसेज में कि हम जिनागम के साथ पूरी तरह सहमत नहीं है। आपको जिनागम का पक्ष है तो आपको तकलीफ होगी, और आप कोई पक्ष नहीं रखते हो, कोई राग नहीं रखते हो, पूर्व मान्यता आपकी नहीं है, और आप स्वाधीन भाव से कोई निर्णय करना चाहते हो, तो फिर हमारा प्लेटफॉर्म है। पूर्वाग्रह जिनको पक्ष पड़ा हुआ है, बदलना नहीं चाहते हैं, जब मान लिया वही सही है, या हमको हमारे धर्म के प्रति राग है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, तो फिर हमारी मैत्री उनके साथ नहीं है, वैर भी नहीं। उनके प्रति हमारा उपेक्षा भाव है, उनको हम ज्ञान में नहीं लेना चाहते। उपेक्षा माने हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनाते उसको, उधर से विमुख रहते हैं। विमुख रहना ही माध्यस्थ भाव है। सामने रख के माध्यस्थ भाव नहीं होता है। पदार्थ को जान लो, मध्यस्थ भाव रखो। नदी के किनारे पेड़ खड़ा है, तटस्थ है, वो कोई आता है, कोई जाता है, कोई मरता है, कोई जन्मता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है। यहाँ है कि बाकी पेड़ को तो ज्ञान का विषय नहीं बनते, इसलिए खड़ा रहता है। हम तो ज्ञान का विषय बने तो हमारे को तो राग द्वेष बिना नहीं रहता, माध्यस्थ भाव नहीं हो सकता है। माध्यस्थ भाव विपरीत व्यक्ति के प्रति हमारा माध्यस्थ भाव। कैसा माध्यस्थ भाव? उसको हम ज्ञान से बाहर कर दें, उसके बारे में उसको दिमाग में नहीं लें। हमारे लिए तो हमारा स्वरूप है विषय बनाने के लिए, पर पदार्थ को ज्ञान में क्यों लेंगे? हम तो चाहते ही हैं पर का जानना नहीं हो, तो फिर चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर को तो जानना ही नहीं है, तो मध्यस्थ भाव कहलाएगा। कोई जिए, कोई मरे, कोई लाखों वर्ष तक जिए, या मृत्यु आज ही आ जावे, वो वाली बात है ना, कि कोई आवे जावे, तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सीमित हो गए। हम अपने सुख के अनुभव तक सीमित हो गए। हमारा प्रयोजन सुख के अनुभव से होता है, तो हम तो अपने सुख का अनुभव करते हैं। जगत के साथ जुड़ेंगे तो अपने सुख से च्युत हो जाएंगे। हमारा तो माध्यस्थ भाव है, माने जगत से विमुख भाव है। जगत को देखते जानते नहीं, प्रयोजन नहीं है। सुख हमारे में है तो हम अपने में रहते हैं, बाहर क्यों रहेंगे? बाहर नहीं रहना वही माध्यस्थ भाव हो गया। दो के बीच में खड़े रहना वो माध्यस्थ भाव नहीं, उसको तो नियम से राग द्वेष मोह पैदा होगा। मध्यस्थ भाव का मतलब अपने मध्य में स्थित होना, तर्क से विमुख होना, अपने मध्य में स्थित होना, वो मध्यस्थ भाव है। अपने क्षेत्र में रहो तो आप मध्यस्थ भाव है, पर मुक्त में मध्यस्थ भाव कदापि नहीं होता है। अनजान हो जाते हो। पेड़ है ना वो नदी किनारे, वो प्रसन्नमुख नहीं है, तो वो उसको मध्यस्थ भाव है। प्रसन्नमुख होकर के मध्यस्थ भाव नहीं हो सकता है। पेड़ जैसे हो जाओ, कोई तकलीफ थोड़ी उसमें। भगवान को, पर पेड़ को तो फिर भी एक इंद्र का ज्ञान हो,
पर भगवान को तो वो भी नहीं होता है। तो सही मायने में तटस्थ कौन है? वो परमात्मा है, या जो अपने सन्मुख है वो तटस्थ है। अपने किनारों से बाहर नहीं जाना, अपने किनारे तक सीमित रहना, बस वो तटस्थ है। अब तट माने सीमा, अपनी सीमा में स्थित रहना, वो तटस्थ है। अपनी सीमा से बाहर आ गया, वो तट से बाहर आ गया। तट से बाहर नहीं आना है, अपनी सीमा में रहना है। शरीर के बाहर एक सूत बाहर सुख नहीं है, तो बिल्कुल एक सूत बाहर भी नहीं देखना है। एकदम पास वाले खड़े व्यक्ति को भी नहीं देखना, आसमान के चंद्रमा सूर्य को भी नहीं देखना। कोई पदार्थ दूर है, वो दूर ही है, जो अपने में नहीं है, आप नहीं, वो दूर ही है। कितना दूर है महत्वपूर्ण नहीं है, दूर होना चाहिए। दूर कब होता है? जब ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो दूर हो गया। भले क्षेत्र में हमारे भीतर ही पड़ा हो, लोग प्रमाण होंगे तो मंत्र भी हमारे भीतर ही है, लेकिन ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं तो हमारे में नहीं है। हमारे में कब है? जो ज्ञान का विषय बने, तब राग द्वेष होगा। जैसे कोई व्यक्ति को कम सुनाई देता हो, नहीं सुनाई देता, और टीवी चल रहा हो तो उसके लिए आवाज ही नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए कोई रंग ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव के लिए कोई रस ही नहीं है, दो इंद्रिय जीव के लिए कोई वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, कोई शब्द नहीं है। तो हमको तो इंद्रियातीत होना है। तो इंद्रियातीत होने का मतलब ये है कि मूर्त पदार्थ तो है, लेकिन हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। कब नहीं बनते? जब हम अपने क्षेत्र में होते हैं। पाँव से मस्तक तक अपना क्षेत्र है। अभी जो बदलता रहता है संसार में, तो बच्चे थे तब क्षेत्र छोटा था, तो बड़ा हो गया, थोड़ा क्षेत्र बढ़ गया। अनेक योनियों में पैदा होते हैं, क्षेत्र बदलता ही रहता है। एकदम मक्खी मच्छर एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं। और उद्गल है, उसकी सामर्थ्य बहुत जबरदस्त है। उद्गल को हम हल्का समझ लेते हैं। नहीं, जीव के शरीर की रचना वो पलक झपकते कर देता है। एकदम आंखें खोले तो देखा मक्खी मच्छर मच्छर हो गई, टिड्डियां हो गई, सब एकदम जीव पर शरीर की रचना हो जाती है। पानी में से एकदम मेंढक मेंढक, शेर, सांप, काशका, तो कितने सारे जीव पैदा हो जाते हैं। मतलब उद्गल जो है पलक झपकने में शरीर बना देता है, 5 इंद्रिय वाला शरीर बना देता है। कान, नाक, आँख, हाथ, पैर, पाँव चलने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा। देखते देखते देखो ये चींटियाँ चलने लग पड़ी, चींटी कहाँ से आ गई? अरे पैदा हो गई, बाहर से कहीं नहीं आई वो। ऐसे ही देखते देखते ही जो है शरीर की रचना हो जाती है, कहीं बाहर से नहीं आई। इतना जल्दी पुद्गल शरीर की रचना कर देता है ऐसे, और हमसे बंधे होते हैं, तो हम ही चलने लगते हैं। चींटी है, वो देखते देखते हमने आँख खोली, देखा और चींटियाँ चींटियाँ हो गई। कहाँ से आ गई? कि बाहर से कहीं नहीं आई, पैदा हो जाती है, एक क्षण में पैदा हो जाती है। उसके लिए कुछ सामग्री, तो स्थूल सामग्री नहीं चाहिए। सूक्ष्म पुद्गल पड़ा है, उससे शरीर की रचना कर देता है। ठसाठस हार और गणा पड़ी है सब लोक में, तो दिखाई नहीं देती है, स्थूल दिखाई पड़ती है हमारे को। तो सूक्ष्म आहार व गणा से स्थूल शरीर बना देता है। पुद्गल की ताकत, पुद्गल कितना प्रकार से जो है परिणमता है, और वो हम बहिर्मुख रहते हैं तो हमारे को नाना शरीर के आकार बना देता है। चलने लायक बना दे, बैठने लायक बना दे, बोलने लायक बना दे, सुनने देखने लायक बना दे। तो भैया हम जब तक हम अ, जो इंद्रियों से जो पदार्थ जानने में आते हैं उसका निषेध नहीं करेंगे, तो फिर पुद्गल हमको अनेक प्रकार का बनाता ही रहेगा। 4 गतियों में बनाएगा, 2 गति मानो, 4 जो मानो, पर नाना आकार रूप बनाएगा हमारे। मनुष्य त्रिअंश तो दिखाई देते ही है, कितने प्रकार के त्रिअंश होते हैं। तो एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय तक त्रिअंश कितने प्रकार के हैं। तो मनुष्य भी, मनुष्य में भी भेद तो है ही है। कितने प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं। गोरों में भी बहुत सारा फर्क है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कई तरह के फर्क। कितना ये कौन करता है भाई? पुद्गल के अद्भुत सामर्थ्य है। एक ही माता पिता के बच्चे अलग अलग रंग के हो जाते हैं, अलग ही आकृति ले लेते हैं। आज की क्षेत्र रचना है, उसमें पढ़ना ही नहीं है। बड़ा बड़ा विविधता बहुत है बाहर में, और विविधता को देखो तो परिणाम भी विविध प्रकार के हो जाते हैं। जीवन एक प्रकार का हो जाता है, क्योंकि विविध पुद्गल को देखता है। पर पुद्गल एक ही प्रकार का होता है तो हमारे परिणाम भी एक ही प्रकार के होते हैं। पर पुद्गल तो बन स्वभाव होने से अनेक प्रकार का है,
अनेक प्रकार नहीं होना है, एक ही प्रकार होना है। हम एक को मैं एक हूँ, एक ही प्रकार होना है। तो अनेक पदार्थों को जो पुद्गल अनेक प्रकार का उसको मत देखो। सारा झगड़ा पुद्गल को देखने का है, इंद्रिय ज्ञान का है। मैं जानता हूँ, किसको जानता है? पुद्गल को तो जानता है, तो उसको अब मिथ्या दर्शन कहा। मैं पर को जानता हूँ, इसको समय सार में लिखा मैं पर को जानता हूँ, दशा नहीं। पर तो पुद्गल ही जानने में आता है, तो मैं पर को जानता हूँ तो अदृशान है, मिथ्या ज्ञान है वो। तो फिर जानना कहाँ से हो गया? ज्ञाय कहाँ से हो गया? ज्ञाता कहाँ से हो गया? जब जानने को पर को जानने को ही तो ज्ञान कहते हैं। तो फिर वो दृशान पर के जानने को ज्ञान कौन नहीं कहता? सारी दुनिया कहती है। अब ये अलग बात है कि हम एक अलग बात जो कि हमको समझ आती है भाई पर का जानना ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। क्योंकि उससे हमको तकलीफ होती है। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, तो ज्ञान से तकलीफ कैसे होगी? फिर ज्ञान का क्या रूप बनेगा? तो फिर ये बड़ा क्लेश पैदा हो जाता है। जब पर का जानना तो ज्ञान नहीं है, तो फिर अपना जानना होता नहीं है। हम तो अमूर्त हैं, हमें तो सुख शांति का अनुभव होता है। सब सुख शांति को जानते हैं, तो फिर वही जानना तो है, वो पराधीनता से होता है, अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, सीधे होता है। उसको ज्ञान नाम कैसे दे सकते हैं? उस सुख को ज्ञान के पराधीन थोड़ी, तो ज्ञान सुख विभाव हो जाएगा। सुख स्वयं अनुभूति रूप है, उसमें एक ही एकत्व खड़ा होता है। हम भाव से एक है, अनेक नहीं है। और क्षेत्र भी तीन लोक प्रमाण है, तो उसमें कोई इंद्रियों का मनुष्य स्त्रियों का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई स्त्री का उसका चक्कर ही नहीं है। इतना सुंदर रूप है जो कर्म के संबंध को निकालता है। आँख कान नाक तो सीधे पुद्गल ने बनाए हैं, तो पुद्गल का अस्तित्व खड़ा रहेगा। पुद्गल के आसान बनाना पड़ेगा। भाई तुमने मनुष्य आकार हमको तुमने दिया है, सिद्ध अवस्था में मनुष्य आकार किसने दिया? पुद्गल ने दिया है। तो पुद्गल हमारे स्वभाव का कर्ता होगा, विधाता वही हो जाएगा। हमारे लिए तो भगवान वही हो जाएगा। सिद्ध आकार किसने दिया? पुद्गल ने दिया। तो हमको भगवान किसने बनाया? पुद्गल ने बनाया। तो सिर्फ आकार तो पुद्गल ही देता है हमारे को अनेक प्रकार का। एक प्रकार का जो आकार है वो तो हमारा स्वभाव भूत है, वो पुद्गल नहीं देता है, पुद्गल के अभाव से प्रकट होता है वो। अभी तक क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्यों? पुद्गल का संबंध रहा है। पुद्गल का संबंध मिटने पर जो स्वभाव जो क्षेत्र आकार बनता है वो हमारा मूल आकार है। अब उसमें पुद्गल का कोई राग लपेट नहीं। स्वभाव है वो परनिरपेक्ष होता है, पारिणामिक होता है। तीन लोग का आकार ही पारिणामिक सिद्ध होता है, मनुष्य आकार पारिणामिक सिद्ध नहीं होता है। पर सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष है, कर्म का दिया हुआ है। भले कर्म अलग हो गया, दो कर्म अलग हो गया, लेकिन आकार तो रह गया। तो वो बनाया किसने था? पुद्गल ने बनाया था। तो सिद्ध अवस्था किसने दी? पुद्गल ने दी। अनेक सारे प्रश्न होते हैं। उद्गमन क्यों? जब स्वभाव एक ही है तो उद्गमन तो स्वभाव एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हो? क्योंकि हमने अनेक गुण पैदा कर दिए, तो फिर हमने उद्गमन खड़ा कर दिया। तो उद्गल तो ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक समय में चला जाता है, वो भी बंधा हुआ जाता है। परमाणु नहीं जाता है। हमने परमाणु की शक्ति बता दी। परमाणु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक समय में जा सकता है, ऐसा नहीं है। परमाणु भी केवल स्पर्श वाला है, उसमें भी गति का नाम का धर्म नहीं है। उद्गल में भी गति होती है, बंद स्वभाव के कारण होती है। वो भी उद्गमन स्वभाव वाला नहीं, जीव उद्गमन स्वभाव वाला नहीं। तो तमाशा क्या है? ये बंद भाव है भैया। उद्गमन, क्रिया गमन हो, उद्गमन हो, अधोगमन हो, ये सब बंद भाव है। शुद्ध जीव के साथ उसको नहीं लगाना चाहिए। अब दिक्कत तो क्या है कि जहाँ जिसने शास्त्र लिख दिया उसको भगवान के माथे मढ़ दिया। किसी ने गीता लिखी, कृष्ण ने कहा, अरे कृष्ण तो तुमने किसी व्यक्ति ने लिखी है, कृष्ण ने लिखी नहीं। कितना गजब है। कृष्ण ने कहा, लिखने वाले ने कृष्ण के माथे मार दिया। बोल तू रहा है, माथे कृष्ण के पड़ता है। कृष्ण ने क्या कहा था? किसने देखा है? तुम बोल रहे हो कृष्ण ने अर्जुन को कहा। गीता लिखने वाला कोई व्यक्ति है, कृष्ण नहीं है। कैसा गजब मामला है। ऐसे ही कुरान लिखने वाला कोई व्यक्ति है, अल्लाह नहीं भैया। तुम्हारे तुम अपने मन की थोपते हो भगवान के नाम। हर व्यक्ति जो है अपनी बात को भगवान के माथे मढ़ के कहता है, तो लोग मानेंगे नहीं। ये बड़ी मुश्किल है। हमारे भी आचार्य ने क्या केवली बनता सब केवली बन मानोगे नहीं। विदेश क्षेत्र से आए थे, विदेश क्षेत्र गए थे, विदेश क्षेत्र में थे, तो लोग हमारे को मानेंगे। हम भावी तीर्थंकर बनेंगे तो लोग मानेंगे। हम अपने आप को ऐसे दृष्टि कहेंगे तो लोग मानेंगे। लोगों को तो कोई न कोई चमत्कार दिखाओ, वेश बदल लेंगे तो लोग मानेंगे, नग्न हो जाएंगे तो लोग मानेंगे।
लोगों को क्यों मनाना भैया? तुमको लोगों का कल्याण कर सकते हो क्या तुम? लोगों से निरपेक्ष मोक्ष मार्ग होता है। लोग क्या कहता है, क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने क्षेत्र में सुख से रहना है। हमारा क्षेत्र सुख का बना हुआ बाहर देखना ही नहीं। देख लिया है तो उसमें ठहरना नहीं, खास बात तो ये है। देखने में जो घटनाक्रम हो गया वो अगले समय याद रहे तो कोई मामला ही क्या, क्या सीखा हमने? उपेक्षा करना नहीं है तो क्या सीखा है? जो बाहर में घट गया, मध्यस्थ भाव रखो, माने उसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, याद ही मत रखो। अब तो हमने धर्म से कुछ पाया है। कोई कह देता है तो उसको भूल जाओ, तत्काल ही भूल जाओ, कुछ नहीं कुछ भी कहो। भूले बगैर तो शांति आ ही नहीं सकती। विस्मरण स्वभाव है जीव का, पर का विस्मरण स्वभाव है। पर का ज्ञान नहीं होना ये स्वभाव है। ज्ञान हो गया तो छोड़ देना स्वभाव है। ज्ञान में रखना वो स्वभाव नहीं। पुरानी घटनाओं को याद रखना, और किसी व्यक्ति का नाम भी याद रखना स्वभाव नहीं है जीव को। कुछ भी याद नहीं रहे ऐसा स्वभाव हमारा। स्मृति अच्छी होना स्वभाव नहीं है। आंखों से बढ़िया दिखना हमारा स्वभाव नहीं है। कानों से सुनना हमें आना हमारा स्वभाव नहीं है। हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हमारा स्वभाव। चींटी बहुत तेज दौड़ लेती है तो हमारा वैसा कोई हमारा स्वभाव है क्या? पक्षी बहुत ऊपर तक उड़ लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, इतने ऊंचे चले जाते हैं। तो वो कोई स्वभाव है? सिद्ध भगवान भी ऐसे ऊपर से लगे दिखाई नहीं देते, कोई स्वभाव है कोई? ऐसा नहीं है। सीधे सीधे मोक्ष मार्ग का निर्णय करना हो तो आगम के आश्रित मत करो, अनुभव के आश्रित करो। अनुभव किसका? अपने में जब होते हैं तो सहज ही हमको, कहूँ तो बगैर प्रयत्न के अपने में अपने सुख का अनुभव होता है। तो बिना यत्न के ही होता है। बाल गोपाल सबको अनुभव में अपना स्वरूप आता है। निरोग अवस्था रहती है, उसको निरोग अवस्था अनुभव में आती है कि मैं तकलीफ नहीं है। उसके लिए कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती। अपने आप है भाई, उसको कोई जानने नहीं जाना पड़ता है कि हाँ तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं होती हुई अपने आप अनुभव में आती है। अपने आप अनुभव में आती है, उसको स्थायी बनाओ बस, इसी बात। तुम उसको बिगाड़ देते हो हर को लक्ष्य में लेकर के। वैश्विक सुख में खड़े हो जाते हो, स्वाभाविक सुख को छोड़ करके वैश्विक सुख को ग्रहण कर लेते हो। तो वो उन पे हावी रहता है। इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नैसर्गिक हो गई, अनादि से होने से पारणामिक हो गई, अशुद्ध पारणामिक है। उसको हमने आत्मसात कर लिया, वही हमारा स्वभाव। अशुद्ध पारणामिक है, परनिरपेक्ष है, वो क्योंकि अनादि से है तो परनिरपेक्ष है। और अशुद्ध पारणामिक को हमने शुद्ध पारणामिक मान लिया, ये भूल हो गई। जानना अशुद्ध पारणामिक है, हो रहा है अनादि से, तो हमको लगता है हमारा स्वभाव ही है। स्वभाव नहीं, अनादि होने मात्र से स्वभाव नहीं हो जाता है। जो अनंत रहेगा, अनिरपेक्ष रहेगा, वो स्वभाव है। सुख रहेगा, वो शुद्ध पारणामिक है। ज्ञान का तो अभाव हो जाता है। अभी कितना ज्ञान का अभाव हो जाता है। इंद्रिया है तो ज्ञान हो रहा है, इंद्रिया नहीं तो ज्ञान नहीं हो रहा है। अभी मर कर तो लट बन जाए, कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा तो रंग का ज्ञान नहीं होगा, हवा से ज्ञान नहीं होगा, इसका क्या भरोसा है? लेकिन चींटी को भी वेदना नहीं होती है, आराम से चलती रहती है वो। तो वो स्वभाव उसका आराम से है उसके शरीर में। चींटी को शुद्ध भाव है, सर्वथा शुद्ध भाव नहीं है। उसको शरीर में सुख है, पारणामिक भाव उसके पास, कर्म निरपेक्ष भाव है। वो पहचानती नहीं है, भोजन की तलाश में रहती है, गंध की तलाश में रहती है। ये उसका दोष है। हमारे में स्वभाव की व्यक्तता है, उसका हमको खबर नहीं है। देशना का काम इतना ही है कि जीव को अपने स्वभाव की व्यक्तता को बताया जाए, प्रभुता को बताया जाए, उसके देवत्व को बताया जाए। ज्ञान उसकी दिव्यता नहीं है, सही में वेदना रहित सुखद अवस्था है, वह उसकी दिव्यता है, ये बताना गुरु का काम है। ये देशना है कि उसका स्वाभाविक रूप बताया जाए। पर का जानना तो पराधीन और स्वभाव कैसे हो गया? तो उसको बताया जाए, देखो तुम्हारे शरीर में आराम है, वेदना नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। इसको तुम भोगने के अधिकारी हो। इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हुआ। आप मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने भोग लिया अपने सुख को। आपको शरीर में अच्छा लग रहा है, आप उसका अनुभव कर रहे हैं, आप आराम से उसका अनुभव कर रहे हैं। खुले आंखों से भी कर लेते हैं, हालांकि उसकी निरंतरता होती तो आंख बंद हो जाती है। पर कर तो सकते हैं ना, स्वभाव पर अधीन नहीं है। यहाँ जैसे है, पवित्र अपवित्र, सुस्त हो दूषित हो, इंद्रिय ज्ञान में है कि नहीं है, आप अपने स्वभाव आपके अनुभव में आ जाता है, आप ले सकते हो। ऐसे मार्ग की सुगमता बहुत है। पर यह है कि हमको आगम का पक्ष है,
तो चाहे गीता का बक्स हो, चाहे रामायण का हो, चाहे वेद का हो, चाहे कुरान का हो, चाहे बाइबल को या समाचार का हो, तो हम मेरे को तो कम से कम फिर मैत्री नहीं है। जो पक्ष में बैठे हैं, पर के पक्ष में बैठे हैं, वो तो फिर परतंत्र जीव हैं। हमें पर के पक्ष में नहीं, अपने पक्ष में आना। अपनी बात करो, अपनी बात पर से क्या करेंगे? अपनी बात अपने में करो। अपने लिए अपनी बात है। मैं ऐसा हूँ, दूसरों को क्या मतलब है? तुम महसूस करो कि आप मैं कैसा हूँ। तो मैं कैसा हूँ तो अपने आप को सुखरूप पाओगे, दुखी नहीं पाओगे, वितराग पाओगे, रागी नहीं पाओगे। वो एम आई अनुभव से जानो, किताब पढ़ के नहीं। हम चक्कर क्या है, किताब पढ़ के निर्णय करना चाहते हैं, वो एम आई। युक्ति से निर्णय करना चाहते हैं, वो एम आई। मैं कौन हूँ? युक्ति से निर्णय करना चाहते, ज्ञान से निर्णय करना चाहते हो। तो पुस्तक है ना मैं कौन हूँ, उसमें सब ज्ञान से निर्णय करने की बात की जा रही है। ज्ञान से निर्णय नहीं होता मैं कौन हूँ, अनुभव से निर्णय होता है। अनुभव से जानो मैं कौन हूँ, उसके पास जाकर प्रत्यक्ष जाकर निर्णय करो मैं कौन हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ज्ञान के माध्यम से नहीं आता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, सुख के अनुभव रूप से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। बाहर मत देखो, बाहर नहीं है, पर स्वयं स्वयं बाहर नहीं, बाहर मत देखो। जहाँ स्वयं है वहां जाओ। उसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ज्ञान का माध्यम नहीं चाहिए, वो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। सबको आता है, सब जीवों को आता है। तो अनुभव में आते हुए भी तुम ये ज्ञान में खड़े हो जाते हो, अनादि से खड़े हो। दोनों बातें हैं। तुम स्वयं भी अनुभव में आ रहे हो, जो कि वो स्वाधीनता से आ रहे हो, सीधे आ रहे हो, प्रत्यक्ष आ रहे हो। और पर पदार्थ पराधीनता से जानने में आ रहे हो। तो ये पराधीन से जानना, उसको तो अपना स्वभाव मानते हो, और स्वाधीनता से अपना स्वभाव अनुभव में आता, सुख अनुभव में आता है। वो तो शरीर का पुद्गल का है, ऐसे उड़ा देते हो उसको। ऐसे तो मोक्ष मार्ग का नाश ही होता है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो मैं तो हो गया, ज्ञान कहते या ज्ञान कहते। ज्ञान पर प्रकाशक है तो आगम ही कह रहा है, तो सिद्ध भी होता है, अनुभूति से भी सिद्ध होता है। ये ज्ञान में पर पदार्थ जानने में तो अपनी मूर्त तो सुख वाली उनसे अनुभव में आती है, उसका तो अनुभव होता है, सुख होता है। सुख को कैसे जानोगे आप? सुख तो अनुभव में आता है। शब्द भी कैसे दोगे उसको? मतलब दो बोले से वो तो अनुपम है, उसकी उपमा नहीं हो सकती। बालक है छोटा सा, उसको भी सुख अनुभव में आता है, अभी ज्ञान विकसित नहीं हुआ है। चींटी है, उसको ज्ञान को विकसित नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं है, उसके अनुभव में आती है। उसको स्वभाव है, वो तो सब जीवों को अनुभव में आता है, सुख अनुभव में आता है। वो अनुभव करना वही मोक्ष मार्ग है। जो अनुभव में आता है उसी का अनुभव करना बिल्कुल सरल है एकदम। लेकिन कहीं न कहीं हम खोटी देशना, ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहित तो है ही, अनादि से तो हमने कुछ सही ज्ञान किया ही नहीं, उपदेश भी गलत हो जाता है। हर तरह से जीव कष्ट में है, अनादि से उसको मिथ्या दर्शन मोह कर्म बंधा हुआ है। तो बाहर आ गया दर्शन मोह कर्म वाले सही तो उपदेश देते हैं, तो फिर वो करेला और नीम चढ़ा हो जाता है। पहले से मिथ्या ज्ञान है तो उपदेश भी मिथ्या ज्ञान का मिल जाता है, तब कहते हैं बोधि दुर्लभ है। ऐसी परिस्थितियों में भी जो अपने स्वभाव को पहचान लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। हम भी तो इन सब परिस्थितियों में जी रहे हैं। उन सब में भी हम अपने स्वभाव को पाँव से मस्तक तक आकर के उसको महसूस करते हैं, अपने स्वभाव को। शांति मिल जाती है हमारे को। हम भी बार ही बार देखते रहे, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, उसी में जीवन लगाते रहे, उसी में अपना शक्ति लगाते रहे, सिवाय आकुलता के क्या मिलेगा? हमारी चॉइस है कि हम बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट लें, हर काम में समाज में इंटरेस्ट लें, फिर वो परिवार में इंटरेस्ट लें, और मंदिर आदि कार्यों में, तीर्थों में इंटरेस्ट लें। हमारी मर्ज़ी है, बाहर खूब इंटरेस्ट लो ना, उस इंटरेस्ट लेने में आपका अपना स्वरूप खो जाएगा, तो दुखी होने वाला है। तथाकथित धर्म होगा, वास्तविक धर्म नहीं है। हमें वास्तविक धर्म चाहिए, क्या दिखने वाला, कहने वाला धर्म नहीं चाहिए। दुनिया की नज़र में धर्मात्मा होना है कि अपने को सुख पाना है। चक्कर क्या है कि हम दुनिया की नज़र में धर्मात्मा बनने लगते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। वेश बदल लेते हैं, धर्म का उपदेश देने लग जाते हैं, क्रिया बदल लेते हैं, तो ये तो कोई धर्म नहीं है। भाव है जो पाँव से मस्तक तक जो अपना क्षेत्र में पड़ा है, वो धर्म कूट-कूट कर भरा पड़ा है। दृष्टि नहीं है बस, वर्णमन भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है, आराम शरीर में तकलीफ नहीं है, पर ये ज्ञान में लुप्त हो गया। ज्ञान हूँ मैं ज्ञेय हूँ, प्रमेय गुण मेरे में, प्रमाता गुण भी मेरे में। सामान्य गुण है, ज्ञान विशेष गुण है, प्रमेय होना मेरा विशेष गुण है। पढ़ो भाषित लघु सिंचन प्रवेश का, बच्चों को पढ़ाओ, धर्म का नाश करो। अध्याय
पार्टी चल पड़ी है, बहुत गलत चल पड़ी है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज को सुधारना ही नहीं, अपने को सुधारना है, खास बात तो ये। हम तो उपदेष्टा बन जाते हैं ना, दिक्कत तो ये है। अरे उपदेश पर चलना है, उपदेष्टा नहीं बनना है। कदाचित कोई पात्र जी हो तो उपदेश दिया जाता है, बाकी तो उपदेश पे चलना ही रहता है। हम तो चाहे जहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपदेश देने लग जाते हैं। ये बहुत खोटी बात है, चल पड़ी है अभी। हम तो कहा शिविर लगाते हैं तो शिविर में माइक पूरे गांव में लगा देते हैं। अरे भैया, सबको धर्म सुनाना चाहते हो? मुसलमान है वो भी अपने मस्जिद के बाहर माइक लगा देता है, जैनी भी माइक लगा देता है। मुसलमान जैनी में क्या अंतर है? हम भी मुसलमान ही हो गए। योगी जी ने कहा कोई मस्जिद के बाहर माइक नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई गाँव अपने किसी शहर में कोई माइक लगाते हैं जैनी, तो वहाँ का सरपंच आदि बोल सकता है ये कोई माइक क्यों लगेगा। जैनियों का क्या बुरा हाल होगा? ऐसा काम ही क्यों करना भाई? अगर आत्मनीति को भोगना हमारा स्वभाव है, प्रकट प्रकट का अनुष्ठान करना नहीं है, ठीक नहीं है। जो धर्म क्षेत्र बन गए हैं तो उसको अनुभव के काम में लेना, क्रियाकांड के काम में नहीं लेना। क्षेत्रों का उपयोग करो, बने तो उपयोग करो, वहाँ पे अपना अनुभव करो। एकांत मिलता है तो अनुभव करो, वहाँ पर तुमने एकांत मिलेगा। वहाँ तो बहुत ज्यादा क्रियाकांड हो रहा है धर्म क्षेत्रों में। तो धर्म क्षेत्र का मतलब ही क्रियाकांड का क्षेत्र हो गया। वहाँ कैसे ध्यान करो, कैसे अनुभव करोगे अपना? थोड़ा आराम से। तो गर्दन नहीं पकड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि आप धर्म के अनुसार बोल नहीं रहे हो, शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे हो। तो बोलना ही बंद करो ना। जूते खाना है तो बोलो, कौन मना करता है? आपको मिथ्या दृष्टि सुनना है लोगों के मुंह से, आप धर्म का नाश करे हो, आप मिथ्या दृष्टि हो ऐसा। आप तो कल की हो, कुछ भी बोल सकता है आपके बारे में। मुख्य मौन ही रहो ना भैया। जो पात्र होंगे वो आपकी बात सुनेंगे। सबको सुनाने की बात मत करो बस। ज्ञान दान है ना, वो निर्देशना का दान पात्र को देना चाहिए। उसे दान तो किसी बीमार को दे दो। ज्ञान दान का मतलब देशना लेने का पात्र तो बहुत थोड़े जीव होते हैं। ओके, वो भोजन दे सकते हो, आहार दान दे सकते हो, अभय दान दे सकते हो। वो चार प्रकार के दान में देशना का दान देने में बहुत सावधानी जरूरत पड़ती है। इसके पात्र नहीं होते। भूखे तो बहुत मिल जाएंगे, बीमार बहुत मिल जाएंगे, वो कोई पात्रता नहीं है। जिसको मोक्ष की चाह है, गहराई से भीतर से चाह है, तो ऐसे व्यक्ति कोई आग्रह नहीं बनाता है। वो गहराई से सुनता है आपकी बात को, विचार करता है, उसका प्रयत्न करता है। ऐसे जीव बहुत थोड़े होते हैं। प्राय जीव आग्रह वाले होते हैं। उनके साथ तो मतभेद होके वाद विवाद ही होगा, तो बात नहीं बनेगी।